का दूसरा मुकाबला मिरामार का वो बिल्कुल तैयार है। चलते हमारे कास्टर्स की तरफ। फिर एंगल के दंगल के बाद मिरामार धाड़ का समय आ चुका है। हालांकि टीम्स तैयार जरूर है, लेकिन एल अज़हर से लेकर के एल पोजो तक कौन सी वो टीम है जो डब्ल्यू ले पाएगी, सवाल इस गेम का जरूर रहेगा। मेरा नाम ओशन शर्मा और मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्पीरो द हीरो। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच ओशन। कोलकाता के सच में कमाल का मजा आ रहा है। और मैं सोच रहा था पहले मैच से पहले कि कितना प्रेशर फील कर रहे होंगे यहाँ पे सारे प्लेयर्स, बट जब मैच शुरू हुआ ऐसा लगा कि प्रेशर वो क्या होता है। क्या बेहतरीन प्रदर्शन टीम सोल की तरफ से। इवन बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स मेडल, उनके प्लान्स बहुत अच्छे थे। वो एग्जीक्यूशन अब मुझे लगता है मिरामार में दिखानी पड़ेगी उन्हें। बॉट आर्मी पहला लैन इवेंट खेलते हुए टॉप 7 में सोचिए आप खुद को देख रहे हैं। ऑल्दो गेम 1 ही हुआ है, लेकिन वो छोटी छोटी खुशियां हैं जो और ज्यादा आगे आपको लेकर के जा सकती हैं। वो होप जो आपके नाम का इनफैक्ट मतलब भी बनता है। होप डेंजरस जरूर है, लेकिन कभी कभी होप ही सब कुछ रहता है। हालांकि थोड़ी देर में सर्कल बनने वाला है। अब यहाँ सर्कल के साथ कौन होप रखे हुए कि भाई जोन हम पे बने, वो भी तो एक सवाल है। जी हाँ, सवाल तो बहुत सारे हैं ओशन, बट उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। प्लेन पाथ थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड का हमें देखने को मिला, बट वहीं पे अगर बात की जाए मिरामार की और स्टार्ट्स की, टीम सोल मिरामार उनका फेवरेट मैप रहा है। आई स्टिल रिमेंबर दैट गेम जहां से वो क्वालिफाई करके यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे भी पहला मुकाबला अच्छा हुआ है। दूसरे मुकाबले में चाहेंगे कि मोमेंटम को आगे लेके जा पाएं। आपने मोमेंटम की बात करी। खैर सर्कल बन चुका है मोंटे न्यूवो के एरिया के पास। इनफैक्ट ये सर्कल अभी तक सेंट्रल एरिया मोंटे का है और टीम सोल के पास एक डिसेंट सा एरिया क्रेटर फील्ड्स के पास मिलता है। हालांकि नकुल थोड़ा दूर है अपनी टीम से। व्हीकल्स उठा करके जल्दी से जल्दी मूव करेंगे। राइवलरी का हालांकि ड्रॉप देखिए, प्लेयर्स सर्कल के बाहर भी हैं, सर्कल के अंदर भी है। एंड देन देयर आर टीम्स जो जोन के एज पर हैं। फिर से मूव करना है मल्टीपल टीम्स को, फिर से आना है एरिया के अंदर। एक अच्छा गेम प्लान, एक अच्छा गेम प्ले दिखाना जरूरी है। THW पिछला गेम उतना अच्छा गया नहीं था, इस गेम के अंदर कोशिश करनी पड़ेगी। मिरामार में हर बार हमने देखा है कि गाड़ियां लेने के लिए क्लैश जरूर होते हैं और इस बार भी कुछ वैसा ही था, लेकिन इस बार अवॉइड करके एक दूसरे को आगे बढ़ने का जो प्लान है वो ज्यादा बेहतर देखने को मिलता हुआ। TSWX नॉन-एक्स इस टीम ने भी ना सबको कलर प्रूफ किया यहाँ पे पहुंचने के लिए। बहुत बहुत बड़े धुरंधरों को हराया यहाँ तक पहुंचने के लिए। और अब जब यहाँ पे पहुंच ही गए हैं तो कोलकाता की इस धरती पे शुरुआत वो भी बेहतर करना चाहते हैं। रैंगल खत्म हो गया, मिरामार की बारी और सिनसिनाटी किड्स क्या वो पड़ेंगे सब पे भारी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ओशन। सिनसिनाटी किड्स, उनको भी एक अच्छा गेम जरूर निकालना है। पिछला गेम तो अच्छा हो चुका है, एक और अच्छा गेम निकल जाए तो आज के दिन के अंदर वो टॉप 3 तो अपना खैर पक्का करते हुए नजर आ सकते हैं। वो फुल स्टॉप लगा देंगे कि भाई टॉप 3 के अंदर हम हैं। जूसी ने बात करी थी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, वो जो एंकीबॉट के साथ इंटरव्यू था उसके अंदर पूरी चर्चाएं करी गई थी किस तरीके से वो माइंडसेट बनाया है, लोगों का मुंह बंद करना है वो ट्रॉफी उठा करके। लेकिन उसके लिए अभी 3 दिन है, जिसके अंदर से डे 1 भी जस्ट अभी शुरू ही हुआ है। आधा घंटा, एक गेम जस्ट गया है। अभी और भी रैंगल्स आएंगे, और भी मिरामार्स आएंगे, सैनहॉक्स भी आएंगे, लेकिन वो सपना, वो जज्बा जारी रखना है बस इसी प्रकार से। हमने हर बार इस बारे में बात करी है यहाँ पे ओशन के पहला मैच हो गया, अभी बहुत सारे मैचेस बचे हैं, बट पता चलता नहीं है कि कब वो आखिरी मैच आ जाएगा और कब हम चैंपियन यहाँ पे देख पाएंगे किसी टीम को। वैसे टॉकिंग अबाउट चैंपियंस, हर एक टीम चाहती है कि वो यहाँ पे चैंपियन बन जाए। तो टीम सोल शुरुआत लाजवाब तरीके से करी है उन्होंने और अब अपने फेवरेट मैप के अंदर वो थोड़ा सा और दूर लेके जाना चाहेंगे अपनी लीड को। और ये चीज हमने पास में भी देखी है इस लाइनअप की तरफ से पहले के लांस में कि जब ये पहले दिन पे लीड लेते हैं फिर वापस कभी नीचे नहीं आते हैं। वो अगर पहले दिन की लीड यहाँ पर भी बन गई तो हाँ, चौथा सितारा पक्का समझने की तैयारी हो चुकी होगी, जश्न की तैयारी हो चुकी होगी। लेकिन वो जश्न शायद अभी कुछ घंटे दूर है आज के, कल के, आने वाले दिन के हिसाब से। टीम सोल यस, वो एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छे अंत का प्रतीक जरूर बन सकती है, लेकिन अभी के लिए सर्कल के अंदर घुसना, सर्कल के अंदर जाना, उसकी शुरुआत तो चलिए अच्छे खासे तरीके से हो चुकी है। नकुल हमेशा कमाल करते हैं, पिछले गेम में तो धमाल किया है, बेमिसाल किया है। हंटर्स ये खिलाड़ी, ये लाखों में एक तो है। जी हाँ, लाखों में ये खिलाड़ी आता है और उसमें सबसे ऊपर आने की क्षमता वो रखते जरूर हैं। बट ऊपर जाने की बात करें तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी ऊपर जाना है। पहला मुकाबला सिर्फ 0-1 को यहाँ पे लेके गए और इस बार प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है।
ओशन, हम शुरुआत में यहाँ पे बात कर रहे थे कि जोनाथन के चेहरे पे अमूमन वो खुशी होती है, वो हंसते हुए खेलते हैं, लेकिन आज वो सीरियसनेस थी। आज वो यहाँ पे जंग के लिए आए हैं, वो लड़ना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं, और ऐसी जीत तो सोमराज भी अपने पास लाना चाहते हैं। देखिए वर्सेटाइल, इनफैक्ट सोमराज का इतिहास रहा है VGIS के साथ, और उस इतिहास को वापस से हिस्ट्री फोर्ज करने का जब समय आया है तो फिर से एक नया इतिहास लिखने के लिए सोमराज तो तैयार रहेंगे। वर्सेटाइल, इस टीम ने अपने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और इस टीम ने वो अप्स एंड डाउन्स जिस भी तरीके से देखे हैं, हमेशा एक अच्छे प्रदर्शन की जो गुहार लगाई गई है वो डिलीवर भी किया है। अच्छे खासे फिनिशेस के साथ सेकंड इनिंग्स निकाले हैं। एंड सोमराज और मिरामार का भी तो एक बहुत पुराना रिश्ता है। जी हाँ, सोमराज मिरामार, ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है, लेकिन आज के दिन पे मिरामार में वापस जीत हासिल करना ये एक लक्ष्य भी रहेगा उनका। हालांकि जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स ओशन, नो दिस इज अ टॉप क्लास टीम राइट, बहुत बेहतर प्रदर्शन, और मिरामार इनका भी वन ऑफ द फेवरेट मैप रहा है। बेहतर प्रदर्शन करके जाते हैं। इवन मेडल की बात करें, दे आर सो गुड। हजारों में से यहाँ पे 16 तक पहुंचना है तो मैप तो अच्छे खेलने पड़ेंगे, और हर एक टीम मिरामार में पॉइंट्स लेके आई है यहाँ पे। 43 डेज ऑनलाइन और 3 डेज ऑन लैंड, बहुत बड़ा फासला है टीम्स के माइंडसेट में, टीम्स की अंडरस्टैंडिंग में, टीम्स किस तरीके से किसको स्ट्रॉन्ग और किसको वीक कब देख रही है, उन सब चीज़ों में। मिरामार की बस एक अच्छी बात है कि वो जो शुरुआत है ना वो बहुत स्लो होती है, वो स्लो स्टार्ट हो चुका है। अब थोड़ा समय, और उस थोड़े समय के बाद वो बैटल होगी इस बैटल ग्राउंड में, और उस बैटल से बच के निकलना अलग तरीके से, इट्स अ डिफिकल्ट कॉल। I'm talking about मिरामार, पहले मैच के हिसाब से अगर कंपेयर भी करें तो बहुत स्लो चल रहा है अभी के लिए, कोई भी फाइट लेना नहीं चाहता, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, जब सेकंड हार्ड शिफ्ट आएगा, जब वो सर्कल छोटा होगा और आपको चाहिए वो रियल एस्टेट, आपको चाहिए वो जगह, क्या टीम सच में वहां पे भी बिना लड़े खेलने वाली है? मुझे लगता नहीं है ओशन, मुझे लगता है कि वहां पे आपको फाइट्स की शुरुआत होते दिखेगी। और वहां पे जो सेंट्रल अप्रोच है, हमने कितने सारे प्लेयर्स से सुना है कि वहां पे वो सेंट्रल अप्रोच के लिए जाते हैं, और मेडल ई-स्पोर्ट्स डेफिनेटली वन ऑफ दोस टीम्स जो सेंटर पे जाना पसंद करती है। उस अप्रोच को लेके अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। एंड मेडल उन्होंने इस मैप में, इनफैक्ट उन्होंने सेमीफाइनल्स में जिस तरीके से पॉइंट्स निकाले थे, हर मैप में कमाल किया था। एरांगल और मिरामार स्पेसिफिकली वो मैप से जहां पर पॉइंट्स की बौछार उन्होंने करी थी, और इस बार फिर से वो सेंटर स्लैम स्ट्रैटेजी वो इस टीम ने वापस से बना ली है, जहां पर मोंटेनुएवो के साइड में इनफैक्ट ये टीम जाती नजर आएगी। चलिए, रिफ्यूलिंग करी जा रही है वर्सेटाइल के खिलाड़ियों के द्वारा। एवरी प्लेयर, एवरी टीम इज रेडी टू गिव देयर 100%, लेकिन किस तरीके से वो फाइट्स ले पाएंगे? जी हाँ, बट रियलमी MVP की जंग भी चल रही है, और वहां पे एक पोल भी है। अभी के लिए किरदारों के अंदर नाम कुछ ऐसे जहां पे टीम सोल के 3 सितारे मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट एसओए के स्मोकर ने भी कमाल किया यहाँ पे। ट्रू रिपर्स के कियो लमाओ, वो भी यहाँ पे एक कंटेंडर है अभी के लिए, सो व्हिच इज अ रियली गुड थिंग। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं देखना जरूर चाहूंगा कि कौन से वो सितारे हैं जो सबसे आगे लेके जाएंगे अपनी टीम को, और उसमें से जेनेसिस के सैम भी एक है। जेनेसिस आज इस लैंड पे पहुंचे हैं तो सैम के उस एरांगल के एफर्ट के बाद वो मोमेंटम जो मिला उसकी वजह से पहुंचे हैं, एंड जेनेसिस सच में एक कमाल की टीम साबित हुई है। जेनेसिस बिल्कुल जिस तरीके से हर एक प्लेयर ने खेला है वो कमाल रहा है। ट्रू रिपर्स, इनफैक्ट जब ये टीम जस्ट जेली थी, जस्ट जेली से ट्रू रिपर्स होना, हमने जिस दिन ये अनाउंसमेंट आई थी हम लोगों ने उस दिन ऑन स्ट्रीम ही बात करी थी, इनफैक्ट ऑन BGIS बात करी थी कि बड़ा नाम जुड़ने से क्या आपके काम बदल जाते हैं, क्या आप अच्छा खेलते हैं, क्या आप खराब खेलते हैं। जेली, उसके लिए तो उसकी एक इंडिविजुअल एक रिडेम्पशन आर्क चल रही है, और वो पहले जोन का हार्डशिप चलिए वो आ चुका है। बहुत सारी टीम्स, बहुत ज़रूरी फाइट्स उनके सामने होंगी। अब ये सर्कल छोटा है और पूरी लॉबी इस समय मौजूद है। मैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को देख पा रहा हूँ ओशन, मैशंस काफी कमाल करी उन्होंने, जोन के अंदर तो पहुंच गए, एचएस पे अभी भी एक स्प्लिट उनके पास। फॉरएवर रेड एक्स क्रॉस, ये भी अब टॉप क्लास टीम है। लूसीफर अपने होम ग्राउंड कोलकाता में खेल रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स के सामने, बट पॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स। मिरामार में कहा जाता है ऊंचाइयों पे पहुंचोगे तो पॉइंट्स भी बहुत लेके जाओगे, और वही प्लान है अभी के लिए पॉट आर्मी ई-स्पोर्ट्स का। उसी तरीके से इनफैक्ट खेलते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल सामने उनके प्लेयर्स रहेंगे। सोमराज, क्या उन्हें अंदेशा है? हिटलर बिल्कुल सामने, बगी आए, लेकिन सोमराज क्या निकले हैं यहां से? ये पहाड़ की चढ़ाई जरूर करी गई थी, हिटलर रुके जरूर थे, उनके हाथ एक बार के लिए कांपे होंगे कि भाई प्लेयर आ चुका है, चलिए फाइट ले, लेकिन
एक और फाइट पनप रही है। ये फंकी गॉडलाइक है तो ये मान्या का मस्तिष्क है। दोनों टीम्स बैटल ऑफ गोलायथ्स माइट बी अपॉन अस। बीजीएमआई की सबसे पुरानी राइवलरी अपने एक नए चैप्टर को लिखने के लिए तैयार है। फंक स्पॉट तो किया उन्होंने, प्लेयर को शॉट भी वहां पे दिए, लेकिन कनेक्शन अभी तक मिला नहीं। बट टीम सोल क्या सच में वो इस पहली फाइट में शिरकत करना चाहेंगे? क्या वो सच में लड़ना चाहते हैं? पहला मैच अच्छा खेलने के बाद मुझे लगता है कि एक स्लो स्टेडी अप्रोच का प्लान देखने को मिल रहा है, बिकॉज बैक ऑफ किया है। फाइट लेंगे, अभी नहीं लेंगे। पर क्या ये तब फाइट होगी जब सबसे ज्यादा दर्द हो सकता है? क्योंकि हर बार फाइट उसी मौके पर होती है। इतिहास गवाह है, लेकिन इतिहास को यहां बनाने का एक मौका हर टीम के पास है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक प्लेयर्स ये भी मूव कर चुके हैं। जोन को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है, वो प्रायोरिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, ये प्लेयर्स को पता है। ओशन पहले मैच में हमने उन टीम्स को अच्छा खेलते देखा जो सेफ खेल रही थी, जो स्लो खेल रही थी, और इस बार भी पूरा चांस है कि वैसा कुछ हो। बट टीम सोल एक तरफ गॉडलाइक थी तो एक तरफ फॉरएवर रेडेक्स रोज आई है। मान्या पोजीशन काफी खराब उनकी देखने को मिलती है। लूसिफर टेक्स हिम डाउन। बट यहाँ पे गाड़ियों के साथ रश करने के लिए एक शिकारी हंटर्स नामक वो आए और वो छाए। उन्होंने बैक टू बैक नॉक्स निकाले। हंटर्स ही इज ऑन फायर राइट नाउ। रेकनिंग से निकल के सोल तक का सफर है। हंटर्स he is actually hunting forever Redex Ross। लाखों का खिलाड़ी है हंटर्स, और वो लाखों जीतने भी आया है, चाहे पैसे हो चाहे दिल। और क्या ही हंट करते हुए ये प्लेयर नजर आ रहा है। लेकिन साथ के साथ टीम आ चुकी है। फाइट के बारे में पता चला एडमिनो ही स्टार्टेड, बट हंटर्स का ग्रेनेड एडमिनो को टेक डाउन करता हुआ सिम के पास पूरी कहानी लिखने का मौका हो सकता है। एक खिलाड़ी बचा है टीम सोल का। क्या यहां पर नहले को दहला दिखाया जाएगा? चलिए एक एक करके प्लेयर्स को खत्म करने की जो कोशिश है उस पर फुल स्टॉप लगाने का शायद समय आ चुका है। मेरा मार की इस जंग में अब टीम सोल, जैसे आपने बताया, बस एक प्लेयर बचा है और वो जा चुके हैं। नकुल ऑलरेडी फाइट से बैक ऑफ करके निकल चुके हैं और जोन को अब वो प्राथमिकता देते नजर आएंगे। टीम सोल पहला मैच कमाल था, बट दूसरे मैच में शुरुआत इतनी कुछ खास हुई नहीं। लेकिन जोन के अंदर देखिए ओशन टीम हेडीज एक एक करके तो वो भी अपने प्लेयर्स गवाते हुए डेविल ब्रोकन वॉल पे इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिलेगा, कब वो आगे जाएंगे। ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बट क्या यहां पे रिवाइवल पॉसिबल है भी सही या नहीं? क्या ही अलग तरीके से पूरी बैटल्स बन चुकी हैं। एक समय तक कोई केओस नहीं था, और फिर जो केओस पनपा है, टीम्स तो तैयार, तैनात, तत्पर, और पॉइंट्स निकालने की और ज्यादा शुरुआत। TSW नॉन-एक्स पहला गेम उतना अच्छा गया नहीं था, लेकिन इस बार मेरा मार के अंदर शुरुआत करी। लेकिन चंदन TSW नॉन-एक्स के ऊपर आए हैं और एक भारी भरकम डैमेज दिया है। चंदन और सर्वर के गेम प्ले को तो हमने पूरे सर्वर में देखा है। कमाल का प्रदर्शन करके जाते हैं वो हर बार, और इस बार भी मौका पूरा है उनके पास। ओशन दे आर लुकिंग गुड। वो स्प्रे दिखाता है कि कॉन्फिडेंट है वो प्लेयर्स, लेकिन अभी भी रश किया नहीं। बट हेडीज और उनके सबसे खतरनाक खिलाड़ी ड्रैक्सी, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। ओशन अकेले दम पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेने की कोशिश करेंगे वो। डेफिनेटली इज। प्रदर्शन अभी और ज्यादा आगे की तरफ को इम्पैक्ट अपने आप को लेकर के जाने की कोशिश रहेगी। राइवलरी अभी भी एक फाइट बनाना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो फाइट एक्जैक्टली बन नहीं पा रही है। नॉक्स हो रहे हैं बट आगे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अपने भी एक सेफ ग्राउंड को नहीं छोड़ करके जाना चाहेंगे। वहां पर जाएंगे, क्या एग्जैक्ट इन्फो है? बट सर्वर जिस तरीके से बैठे हुए हैं, एक स्प्रे उनके लिए चीजें खराब कर सकता है। जस्ट वेटिंग कि कोई तो आएगा, कोई तो पीक करेगा, वो वहां पे वो फ्रैग्स निकालेंगे, लेकिन अभी तक वो मौका उनको मिला नहीं। बट चलिए एक बार रीप्ले पे नजर डालते हैं। फॉरएवर रेडेक्स रॉस वर्सेस टीम सोल। मान्या आते ही उनको गाड़ी से निकाला गया, बट उसके बाद जो हंटर्स का एफर्ट था, जो शॉटगन चलाई है हंटर्स ने, कमाल की देखने को मिली। बट सही समय पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की थर्ड पार्टी और कुछ एक्स्ट्रा फ्रैग्स वो लेके गए इस फाइट से। एक शुरुआत करने की कोशिश है, और 2 फ्रैग्स इनफैक्ट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को मिल चुके हैं। उनके पास 2 पॉइंट्स हैं अभी के लिए, पॉइंट्स और बढ़ाने हैं। बट टीम सोल इस गेम से भी वो 3 पॉइंट्स अपने हिस्से में रख चुके हैं। हालांकि अभी भी एक प्लेयर बचा है। HP आप देख सकते हैं, HP बार में वो जो स्टेटस बार है उसके अंदर ज्यादा HP नहीं है, धीरे धीरे हील करने की कोशिश है। चैंट्स चल रहे हैं जनता के द्वारा।
चार्ज तो चल रहे हैं, बट क्या सच में वो चांस का प्रेशर फील करेंगे प्लेयर्स या फिर उससे और प्रभावित होके और बेहतर खेलेंगे? बट अब बारी है एक और मुकाबले की। एक तरफ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमने बहुत समय से देखा है जो कमाल करते हैं, और एक तरफ एक ऐसी टीम है जो आई है लान इवेंट पे अपने आप को प्रूव करने के लिए। वो आए हैं चैंपियन बनने के लिए। एसओए थोड़ा सा पीछे गए जरूर। यहाँ पे जोन का बनना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा इस फाइट के ना होने में, बिकॉज जोन को प्राथमिकता देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीम्स के लिए। एसओए उन्होंने दिखाया है कि वो सुपीरियर है ऑन असॉल्टिंग, लेकिन सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये बग्गी घुमाने का जो सिलसिला है, जो प्रथा शुरू हुई है, ये आपको इंफॉर्मेशन दिलवाती है, ये आपको आपके ओपोनेंट्स का मौका दिलवाती है। लेकिन सामने दूसरी तरफ नकुल को किया जा चुका है खत्म। एक बड़ा गेम और फिर एक बड़ा डिप। 3 पॉइंट्स मतलब 19 थे पहले, 3 पॉइंट्स आपके पास आए, लेकिन उससे ज्यादा आप क्या कर पाए हैं? क्या ये डे 1 के अंदर और आगे जाने का संकेत रहेगा? अगले गेम के अंदर रीसेट करने का टाइम ज्यादा है, बहुत सारे सवाल होंगे, बट अभी के लिए सर्कल अगली करवट ले चुका है। मेडल को देखिए आप रोशन, हर बार की तरह इस बार भी वो जोन के सेंटर में बैठे हैं और वहां से चिकन निकालने का मौका भी पूरा उनके पास। मेडल ने, मुझे लगता है अगर किसी ने नए जोन मेटा को समझा है, चाहता है, परखा है और उसमें अच्छा खेला है, वो मेडल ई स्पोर्ट्स है। वहीं पर रेकनिंग वाइपर ने स्पॉट किया, अच्छी खासा नॉक निकाला हुआ है वहां पे गोजो, बचना उनका असंभव सा लगता हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेकनिंग के जो वाइपर है वो फिनिश कंफर्म करके ही आगे जाना चाहते हैं। चलिए चलिए पीछे की तरफ को आए जरूर। डे जोन रेवलरी एनआरआई के प्लेयर्स को दिक्कतें ऑलरेडी दे रहा था, एंड यस टीम सोल उनका एलिमिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। चलिए उनके पास एक व्हीकल जरूर रहेगा, लेकिन अभी के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उन्होंने एंगल बदलने की कोशिश करी, कंपैरेटिवली हायर ग्राउंड पर आए, लेकिन मिरामार की यही खासियत है, आपको लगता है कि आप हायर एरिया पर हैं, लेकिन आपके ऊपर आपके बैक साइड पर और भी प्लेयर्स हैं। लेकिन इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स इनफैक्ट फाइट लेने की कोशिश शुरुआत कर चुके हैं। थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट एसओए के प्लेयर्स अभी भी किसी को डाउन किया नहीं गया है। क्या ये गॉडलाइक बोलेगी एक नॉक है, पुश करते हैं, या फिर एसओए करारा जवाब दे पाएगी? सवाल तो ये भी है कि आप इस समय पे फाइट लेना चाहते हैं जब आप जोन के अंदर थर्ड पार्टी की संभावना जब सबसे ज्यादा। बहुत सारे सवालों के जवाब कुछ ही देर में हमें मिलेंगे, बट ट्रू रिपर्स तो सवालों के जवाब अपनी शॉटगन से देते हुए takes 2 down, but here you go। अब पारी है मुकाबले की। शैडो जी रियल लाइफ में अपने करीबी दोस्त और गेम में सबसे कट्टर राइवल हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाफ नेट डालते हुए। पहला गेम चिकन डिनर के साथ शुरुआत चलिए हो चुकी थी, लेकिन अगले गेम के अंदर बड़े राइवल्स को बाहर निकालना ये एक स्टेटमेंट जरूर दे सकता है। थ्रोएबल्स दोनों साइड से किए गए, लेकिन वो एग्जैक्ट रिजल्ट अभी तक आ नहीं पाया। रेकनिंग की ग्रेविटी, लविश को इंपैक्ट टेक डाउन किया जा चुका है, बट एडमिनो एक और बार मुश्किलों में आए। पहली फाइट के अंदर भी ग्रेनेड से ही डाउन हुए थे, अगली फाइट के अंदर भी दिक्कतें हुई। जेनेसिस एक तरफ, एसओए एक तरफ, पंक, जोनाथन, बॉटार भी एक तरफ। 3 अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग एरिया से फाइट लेने की कोशिश है, लेकिन बचेंगे तो कैसे बचेंगे? जोनाथन स्टिल सर्वाइविंग, पंक एक फिनिश उन्हें मिला है, लेकिन उससे ज्यादा, उससे आगे क्या किया जा सकता है? हार तो कभी मानी नहीं इस टीम ने, बट यहां से सरवाइव करके आगे जा पाना वो बहुत मुश्किल कार्य है। जोनाथन द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 2 बैक टू बैक मुकाबले, 2 बैक टू बैक खराब मुकाबले। बट आप इस टीम को तो देखिए, सो एक रिस्क लिया, आगे गए, पुश किया, 2 प्लेयर्स अपने गवा दिए। अब सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ जोन के अंदर का सफर तय करना है। सामने मेडल बैठी है, इतना आसान नहीं होगा अब जोन के अंदर जा पाना। किस प्रकार से ये टीम्स अपने एरियाज होल्ड कर रही हैं, आप सोचिए, हर टीम जिद्दी सी नजर आ रही है। वो जिद है फाइट्स लेने की, वो जिद है मे बी उस स्टेटमेंट को बनाने की, लेकिन वो जिद है उस हिस्ट्री को फोर्ज करने की, जिसकी पूरी कोशिश करी जा रही है। जोन में जाना है अब टीम्स को, और 5वां सर्कल आपको पता है जोन काटता है। देखिए मोमेंटम बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे, इस तरह के लान में प्रेशर हैंडल करने में बहुत हेल्प करेगा आपका। बट जेनेसिस पहला मैच अच्छा खेलने के बावजूद अब ये गारंटी नहीं है कि आप दोनों मैचेस में बेहतर करेंगे। जोन के बाद वो फंस चुके हैं, 2 तरफा वार तो उनके ऊपर भी होता हुआ। यहाँ से जोन तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं, बट टीम जेनेसिस they need to figure it out। और यही तो गेम है कि आपका एजीएल खराब स्थिति में से बेहतर स्थिति में कैसे लेके जाएगा आपको। आपका एजीएल ऐसा क्या कर सकता है कि जो आप उस चमत्कार को नमस्कार कर सके? कुछ भी करके फाइट्स ली जाएं। पहला गेम उतना अच्छा गया नहीं था H4 के हेडिस का, दूसरा गेम एक और वैसा ही रिजल्ट सामने आता हुआ।
लेकिन ऐसे रिजल्ट से देखिए दाल नहीं गलेगी, कुछ भी करके अच्छा गेम चाहिए। सोमराज इनफैक्ट उन्हें खत्म किया जा चुका है। सोमराज को भी अपना साम्राज्य बचाने की पूरी कोशिश करनी है, बट वर्सेटाइल शायद उस तरीके का प्रदर्शन आ नहीं पा रहा है जिसकी उनको भी गुंजाइश थी, गुहार थी कि इस गेम के अंदर, इस मिरामार में वो एक अच्छा स्टार्ट दे सके, जो पहले गेम में उतना नहीं हो पाया कहीं। देखिए कुछ कर भी नहीं सकते थे सोमराज, बाहर निकले थे अपने कंपाउंड से गाड़ी में बैठने के लिए, गाड़ी में जैसे ही बैठे तभी स्प्रे आया वहां पे स्कैरी जॉर्ड का। और बॉट आर्मी स्पोर्ट्स ने बेहतर खेला, मैंने ये भी बात करी थी पहले कि हाँ पहला मैच में भी इतना बेहतर नहीं, बट उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी थी। बट अब तो रश की बारी है, स्कैरी जॉर्ड ये सच में एक स्कैरी खिलाड़ी है, और इस बार भी कुछ ऐसा खेलते हुए तो फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, बट एक तरफ स्कैरी जॉर्ड सामने है। इस पावर जोन के अंदर जाने की जद्दोजहद में इस पावर, क्या वो फ्रैग्स निकाल भी पाएंगे, क्या सरवाइव कर भी पाएंगे, ये बहुत सारे सवाल। ज्यादा देर नहीं होगी उन सवालों के जवाब के लिए। इस पावर उन्हें खत्म किया जाएगा, VXT को इनफैक्ट खत्म किया जा चुका है, और अब बचे हैं 33 खिलाड़ी, 33 प्लेयर्स, 10 टीम्स सर्वाइविंग। 20 मिनट के ऊपर का ये गेम हो चुका है, आखिरी के कुछ क्षण, और इन क्षणों में क्या जेनेसिस एक और चिकन अपने नाम करने वाली है, या फिर कोई और टीम आकर के देगी एक करारा जवाब। रेकनिंग भी एक ऐसी टीम है जिन्होंने पहला गेम इनफैक्ट डिसेंट खेला है, तो इस गेम के अंदर वो उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए एक अच्छी कंपैटिबिलिटी लगा सकते हैं चिकन के लिए। देखिए ग्रेविटी आईजीएल को कोई भी कम नहीं आ सकता, पिछली बार जब लान पे आए थे ऑलमोस्ट ट्रॉफी के करीब थे, ऑलमोस्ट जीतने वाले थे, और इस बार भी शुरुआत तो कुछ वैसे ही करी है। इरादे बिल्कुल स्पष्ट है, कोई फ्लैशी गेम प्ले नहीं है उनका, ऐसा नहीं है कि हर जगह जाके वो रश कर रहे हैं, लेकिन जो गेम प्ले है वही उनको चैंपियन बना सकता है। स्लो एंड स्टेडी माइट एक्चुअली विन देम दिस रेस। स्लो एंड स्टेडी, लेकिन आज के दिन, कल के दिन, हर दिन एक गेम के अंदर टॉप थ्री मुश्किल भी बहुत होता है, लेकिन उन मुश्किलों से निकलने की ही पूरी कहानी है इस BGIS की। और हर चीज करी जा रही है राइवलरी के प्लेयर्स के ऊपर। देखिए किस तरीके से इनफैक्ट ये पूरी फाइट गई थी, क्या ही कमाल था जब उन्होंने अपने आप को एकदम सुदृढ़ किया इस गेम को लेकर के। देखिए पहला लाइन है, पहला दिन है, मैं समझता हूं कि आप खुल के नहीं खेल पा रहे, आप फंस गए उस शैक के अंदर, बट यहाँ देखिए टीम रेकनिंग कितनी तेजी से आई है जोन के सेंटर में जाने के लिए, बट फिलहाल के लिए तो एजेस पे होल्ड करते हो, और अब बारी है मुकाबले की। TSW नॉन-एक्स सामने है, रेकनिंग की चुनौती, दोनों टीम जोन के एज पे, और जो जीतेगा ये एज उनको मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप सर्कल के आगे का पूरा एरिया देख सकते हैं। विस्गॉड, हम ओरंगुटान को भी तो नहीं बोल सकते, इनकी तरफ से सेमीफाइनल्स का जो हफ्ता था वीक 2, उसके अंदर मिरामार के अंदर ही बहुत ही अच्छी डोमिनेशन देखने को मिली थी, और वहीं से इन्होंने खुद को सशक्त किया था कि ये फाइनल्स में जा रहे हैं, वो शुरुआती मिरामार से। लेकिन अब और आगे फाइट्स लेनी पड़ेंगी, कुछ भी करके उन फाइट्स का अंजाम अच्छा होना चाहिए। TSWX नॉन-एक्स इनके प्लेयर्स ने भी एक डिसेंट सा स्प्लिट रखा है, लेकिन सर्कल के अंदर नहीं है, और अगले 2 मिनट बहुत दिक्कत वाले हो सकते हैं। जी हाँ, बट बॉट जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से जाने की कोशिश थी, बट वो नेट करारा साबित हुआ। TSW नॉन-एक्स आप देखिए तो सही, 6 फ्रैग्स ये प्लेयर्स निकाल चुके हैं, और अब जोन में जाने के लिए लड़ना वो चाहते हैं। मोंटी बचाने के लिए कोई रुका नहीं है, एक फ्रैग और TSW नॉन-एक्स के हाथों में, बट ये क्या सीधा चले गए यहाँ पे अपने अपोनेंट्स के ऊपर। नॉक्स निकाले जरूर, फ्रैग्स कन्वर्ट करना चाहते थे, बट सिर्फ 2 प्लेयर्स का आना TSW नॉन-एक्स को भारी पड़ता हुआ। ऐसे में आप आगे के लिए प्लेयर्स नहीं रख पाएंगे, फाइट्स नहीं रख पाएंगे। ये रश वो तो एक कंफर्मेशन के लिए गए थे सिर्फ, जो रश बॉय के ग्रेनेड से हुआ था, लेकिन उस कंफर्मेशन के बाद वो ये भूल गए कि भाई आगे और खिलाड़ी हैं जो मूव कर रहे हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और देखते देखते एक गलत डिसीजन, पूरी कहानी पलट गया। किश्तों में आओगे तो किश्तों में जाओगे, कई बार ये बात हमने बात करी है, बट वहीं पे जेनेसिस की बात की जाए, शैडो जी डाउन को भी किया गया, नेट्स अभी भी आ रहे हैं, और इसी के साथ टीम जेनेसिस पहला मैच बहुत कमाल का, बट दूसरे मैच में अभी भी कहूंगा डिसेंट खेले हैं। 5 टोटल पॉइंट्स वो लेके गए दूसरे मुकाबले से। ये कंसिस्टेंसी आपको जरूर आगे लेके जाएगी, बट मेडल बहुत देर से शांत है, जोन के अंदर चुपचाप इंतजार कर रहे हैं बस। प्लेयर्स की कोशिश रहेगी कि भाई एक वो ऐसा गेम आए जिसमें चांदी चांदी हो जाए। मिडिल के प्लेयर्स भी चाहते हैं, क्योंकि सेमीफाइनल्स वीक 2 में जो परफॉर्मेंस था इस टीम का वो तो कमाल ही था। बट ओशन चांदी नहीं, सोना चाहिए इस बार उनको, टॉप चाहिए, नंबर 1 पोजीशन। चांदी चांदी होना मतलब सोना चाहिए, ठीक है, चलिए मानता हूं मैं आपकी बात। खैर, बट
टॉकिंग अबाउट मेडल राइट, ऑब्वियसली वो डिफरेंस दिख रहा है कि जिस तरीके से सेमीफाइनल्स का परफॉर्मेंस था वर्सेस लैन पर आकर के वो प्रेशर जो बनता है वो काफी अलग होता हुआ। रेकनिंग के प्लेयर्स इस समय ओरंगुटैन के प्लेयर्स के काफी ज्यादा करीब जरूर थे। ओजी के प्लेयर्स ऐसा ना हो कि ऊपर जाएं और रेकनिंग के प्लेयर्स पीछे से आकर के उन्हें धप्पा करते हुए नजर आए। देखिए इवन तो आतंकी को बहुत जल्दी गवाया था, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा स्प्लिट है। विस गॉड को बहुत पीछे रखा हुआ, 2 प्लेयर्स अभी जोन के सेंटर में। ये अच्छी बात है कि नया जोन जो बना है वो भी उनके ऊपर बिल्कुल डॉट सेंटर में ओजी के 2 प्लेयर्स। और ओजी की ना सबसे बड़ी बात है कि वो कभी भी हार नहीं मानते, नेवर गिव अप एटीट्यूड। चाहे 1 प्लेयर हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, हमेशा वो आपको लड़ते नजर आएंगे और इस बार भी कुछ वैसा करना है। बट आप बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स को तो देखिए, कहां पे सिर्फ 1 प्लेयर बचा था, बट अब वापस 3 प्लेयर्स अपने पैरों पे। बट जोन के अंदर जाना अभी भी एक चुनौती उनके लिए, बड़ी चुनौती बिल्कुल, क्योंकि कुछ प्लेयर्स एजेस पर मौजूद है तो कुछ और पीछे हैं। ऐसे में हिटलर के ऊपर जरूर नजरें हो सकती हैं कि वो रेकनिंग के डायनासिस को क्या बैकएंड से पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। घूम करके उन्हें आना पड़ता, लेकिन वो जो सर्कल है वो अब धीरे धीरे उन्हें आगे की तरफ को धकेलेगा। तो चलिए उस डायरेक्शन में आना तो एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज हो जाएगी। इनफैक्ट हिटलर उसके ऑपोजिट साइड से मूव कर रहे हैं, लेकिन ड्रीम्स बाल बचा हुआ। ये खिलाड़ी थंडर को डाउन किया गया। अब ड्रीम्स के ऊपर पूरा दारोमदार हो सकता है। सर्विस की भी एचपी कम हुई है। ड्रीम्स आकर के उस व्हीकल में बैठ करके सीट चेंज करके अब शायद फर्स्ट एड भी उठा पाएंगे। कमाल का एफर्ट वहां पे क्रिप्टो ने 2 प्लेयर्स को नॉक कर दिया। क्या बेहतरीन कवर दिया उन्होंने अपने टीममेट को। बट वहीं बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स अब तो जोन के अंदर जाने की बारी है। 1 प्लेयर फिर से उनका डाउन। रेकनिंग ई स्पोर्ट्स उनके सामने और नेड्स का प्रहार है। ये रेकनिंग का वार है। कमाल प्रदर्शन आप देखिए तो सही। वाइपर के 5, जियोनिसिस के 2, केया को मिला 1। टोटल हुए आज रेकनिंग ई स्पोर्ट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल टुडे। This reckoning is something जो कि इस बार सिर्फ और सिर्फ खुद को रिडीम करने आई है। पिछले टूर्नामेंट्स के अंदर जो कहानी थी, इस टूर्नामेंट के अंदर उसको पूरा बदलने आई है। क्योया, वाइपर, ग्रेविटी और डायनासिस, हर कोई एक अच्छे गेम की शुरुआत की वो तलाश दे रहा था और इस मिरामार में इन्हें वो गेम मिल जरूर सकता है। इसके मैक्स मीनवाइल उन्हें टेक डाउन किया गया। विस्कॉट चलिए वाइपर के ऊपर ये ग्रेनेड, थोड़ा सा स्प्लैश डैमेज जरूर आया, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ग्रेविटी थोड़ा सा अलग है उस पूरे एरिया से और ओरंगुटैन को मौका मिला कि यहां से बैकएंड पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट था वहां पे गेम सेंस काफी बेहतरीन। उस शाक में रुकते तो ज्यादा देर टिकते नहीं इस मुकाबले में। AKOP विस गॉड, इस डुओ को हमने बहुत बार कमाल करते देखा है, बट कोलकाता में यहाँ पे धमाल करने की बारी। बट एफएस कंसिस्टेंसी तो इन्होंने भी दिखाई है। ओशन बेहतर प्रदर्शन अभी तक। 1 प्लेयर भले ही अलियोन गवा दिया था। ट्रू रिपर्स भी यहाँ पे जोन के अंदर पहुंचना चाहती है, बट ओरंगुटैन अब तो 2 तरफा वार है। एक तरफ देखिए रेकनिंग के वाइपर हैं और वहीं पे एफएस के इंसीडियस, उन्होंने भी नजरें गड़ा रखी हैं उनके ऊपर। बिल्कुल एरिया पर देखना चाहते हैं, लेकिन ये ग्रेनेड इनसे के ऊपर गया था और एक और रिटेलिएशन ग्रेनेड सैम का क्रिप्टो को लेकर के जाता हुआ। क्योलमाओ, सैम, 2 प्लेयर्स बचे हैं। ग्रेनेड इनफैक्ट ढालने की पूरी कोशिश थी, लेकिन सामने खिलाड़ी को देख लिया गया और दूसरी तरफ ओरंगुटैन, उनके लिए भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी है। रिवाइवल सिना बहुत ही ज्यादा जरूरी, लेकिन इस मिरामार में जो अभी तक की कहानी है वो थोड़ी स्लो है। इवन फाइनल फाइट्स में दिख रहा है कि प्लेयर्स कितना ज्यादा सचेत होकर के खेल रहे हैं। देखिए अभी हमने एक पोल रखा था, वहां पे नकुल को वोट मिले थे सबसे ज्यादा, लेकिन नकुल बहुत पहले खत्म हो गए। जो 1 प्लेयर उन 4 प्लेयर्स में से बचा हुआ है वो है कियो लमाओ, और कियो लमाओ के पास पूरा मौका इस मैच को बड़ा बनाने का। वहीं ओरंगुटैन अभी भी सिर्फ 1 प्लेयर बचे। हमने पहले भी कई बार देखा है AKOP को अकेले अपने दम पे बहुत वैल्यू निकालते हैं, और आज दरकार भी है कि अपनी टीम के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहां से भी लेके जाएं। वैल्यू के साथ साथ वैल्यूएबल बने रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें देखिए मिडल से किस तरीके से अभी भी सर्वाइव करते हुए जस्ट अपर एरिया पर बैठे। उन्हें यहाँ से एंगल जरूर मिल जाएंगे, लेकिन सर्कल के अंदर अगली जगह मिलेगी या नहीं वो भी एक सवाल है। लेकिन ट्रू रिपर्स को पीछे से ही अकेला खिलाड़ी बहुत दिक्कतें दे सकता है, लेकिन इनका माइंडसेट बस एक होगा, नॉक करें बट फिनिश भी निकालें इंस्टेंटली। 2 बार कोशिश करी उन्होंने, 2 बार ऊपर उठे थे, देखा था सामने प्लेयर को और मन तो था कि शॉट दें, लेकिन क्लियर विजन नहीं था, तभी वो शॉट दिया नहीं। बट आप चलिए आखिरी सर्कल की है बारी। ब्लू जोन श्रिंक होता नजर आएगा और हर एक टीम जोन के सेक्टर के सबसे करीब जाना चाहेंगी। अब अमित के ऊपर भी सवाल है, कब अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, कब वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आएंगे सबसे पहले तो एफएस के ड्रीम्स देख पाएंगे उनको। ड्रीम्स के ऊपर इनफैक्ट एक स्टन ग्रेनेड जरूर आया था, उसी मौके पर इनफैक्ट स्विच जरूर हो गया, लेकिन सामने दिखे कि ओलमाओ इंस्टेंटली नॉक किया गया। उनके पास राइट साइड का कवर है अमित के पास, तो इसलिए वो कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है। नाउ ही हैज नथिंग टू लूज।
टीम के पास 6 पॉइंट्स हैं और उतने से ही अभी संतुष्ट करना चाहेंगे वो फिनिशेस की मात्रा में। बट निंजा और सैम ये दोनों खिलाड़ी मौजूद हैं एंड इट इज द फाइनल सर्कल नाउ। आखिरी सर्कल, ब्लू जोन आता हुआ, टीम रेकनिंग आती हुई, बट AKOP क्या सच में वो यहाँ पे एक क्लच करके दिखा सकते हैं? डियोनिसिस बिल्कुल उनके सामने शॉट दिए, डियोनिसिस डैमेज दिया, बट लीजिए वाइपर ने एक और शिकार किया है, AKOP को गेम से बाहर किया है। बट निंजा फाइट तो ये भी लेते हुए ट्रू रिपर्स दे शोइंग देयर क्लास राइट नाउ। एफएस के प्लेयर्स थोड़े से बैकफुट पे, बट ट्रू रिपर्स सैम बचे हैं आखिरी खिलाड़ी। रेकनिंग कुछ भी करके इस फाइट को अब छोड़ना नहीं चाहते। सैम बिल्कुल सामने, इंसीडियस दूसरी तरफ और रेकनिंग के प्लेयर्स नंबर्स एडवांटेज का जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को देखते हुए, इंसीडियस द लास्ट मैन सर्वाइविंग, उनके पास एक S1897 है लेकिन उस एक वेपन से होगा भी क्या? इंफॉर्मेशन मिल चुका है, सामने की तरफ को फाइट हो सकती है। चलिए 5 उनके पास यहाँ पर एमो जरूर रहेगी और दूसरी तरफ M4 के अंदर भी चलिए थोड़ी सी एमो, 17 बुलेट्स उनके पास रहेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर फाइट ले पाएंगे? इंसीडियस, आर यू गोइंग फॉर द क्लच? एफएस, क्या ये फायर स्टॉर्म बनने वाली है? क्या इंसीडियस एक नाइटमेयर बनने वाला? इज मूविंग फॉरवर्ड, डायनासिस क्योया को देखते हुए, लेकिन शॉट थोड़े से इंसीडियस पे एचपी नहीं है लेकिन जज्बा जरूर है। क्या ये जज्बा इनफ है? जी नहीं। रेकनिंग ऑन द मैप ऑफ मिरामार, दे गो, दे डोमिनेट, दे कॉन्कर, दे स्माइल। पिछला मुकाबला था जहां पर टीम रेकनिंग वो चूक गए थे और वो चिकन डिनर उनको नहीं मिला, पर इस बार उन्होंने मेक श्योर किया है कि जो चिकन डिनर है वो खुद के लिए निकाले। और पिछली बार ऐसा था जहां पर उन्हें ज्यादा वो फिनिशेस नहीं मिले थे, इस बार वो फिनिशेस भी लेकर गए, इस बार वो चिकन डिनर भी लेकर गए। पर तारीफें स्पीरो